नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, मद्र नरेश शल्य के मारे जाने पर उनके अनुयायी 700 रथी युधिष्ठिर से लड़ने के लिए आगे बढ़े। उस समय राजा दुर्योधन ने उन मद्र देशीय वीरों से कहा, इस समय पांडव सेना की ओर न जाओ। किंतु उसके बारंबार मना करने पर भी वे युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उनकी सेना में घुस गए। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष की टंकार की और पांडवों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उधर अर्जुन ने सुना कि शल्य मारे गए और उनका प्रिय करने वाले मद्र देशीय महारथी धर्मराज को पीड़ित कर रहे हैं, तो वे गांडीव की टंकार करते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा पांचाल और सोमक योद्धा युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इतने में ही मद्र देशीय योद्धा वहां चिल्लाकर कहने लगे, कहाँ है वह राजा युधिष्ठिर अथवा उसके वे शूरवीर भाई? वे सब यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रहे? धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के सभी पुत्र, महापराक्रमी पांचाल और महारथी शिखंडी, ये सब कहाँ हैं? महाराज, ऐसी बातें कहते हुए उन मद्रराज के अनुगामी वीर योद्धाओं को द्रौपदी के महारथी पुत्रों और सात्यकी ने मारना आरंभ किया। उस समय दुर्योधन ने उन्हें आश्वासन देते हुए पुनः मना किया, किंतु किसी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भारत, हम लोगों के देखते देखते मद्र देश की ये सेना क्यों मारी जा रही है? तुम्हारे रहते ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। ये शपथ ली जा चुकी है कि हम सब लोग एक साथ होकर लड़ें। नरेश्वर, ऐसी दशा में शत्रुओं को अपनी सेना का संहार करते देखकर भी तुम क्यों सहन कर रहे हो? दुर्योधन ने कहा, मैंने पहले ही इन्हें बहुत मना किया था, परंतु इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और पांडव सेना में घुसकर ये प्रायः सब के सब मारे गए। शकुनी बोला, नरेश्वर, युद्ध स्थल में रोमाहर्ष के वशीभूत हुए वीर स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। वैसी दशा में इन पर क्रोध करना उचित नहीं है। यह इनकी उपेक्षा करने का समय नहीं है। हम सब लोग एक साथ हो मद्रराज के महाधनुर्धर सेवकों की रक्षा के लिए गजों, अश्वों और रथ सहित चले तथा महान प्रयत्न पूर्वक एक दूसरे की रक्षा करें। नरेश्वर, शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन बहुत बड़ी सेना साथ ले अपने सिंहनाद से पृथ्वी को कंपायमान सा करता हुआ चला। उस दल में मैं भी था। भारत, उस समय आपकी सेना में मार डालो, आहत कर दो, पकड़ लो, बींध डालो, प्रहार करो और टुकड़े टुकड़े कर डालो जैसे भयंकर शब्द सुनाई दे रहे थे। रणभूमि में मद्रराज के सेवकों को एक साथ धावा करते देख पांडवों ने मध्यम गुल्म का आश्रय ले उनका सामना किया। प्रजानाथ, वे मद्रराज के अनुगामी वीर रणभूमि में 2 ही घड़ी के भीतर हाथों हाथ मारे गए दिखाई दिए। वहां हमारे पहुंचते ही मद्र देश के वे वेगशाली वीर काल के गाल में चले गए। चारों ओर कबंध खड़े दिखाई दे रहे थे और सूर्यमंडल के बीच से वहां एक बड़ी भारी उल्का गिरी। उस समय पांडव हर्ष में भरकर किलकारियां मारने लगे। साथ ही हम लोगों को वहां आते देख पांडव योद्धा शंख ध्वनि के साथ बाणों की सनसनाहट फैलाते हुए हम पर टूट पड़े। वे विजयोल्लास से सुशोभित हो रहे थे। उनकी मार पड़ने से दुर्योधन की सेना पुनः भयभीत हो चारों ओर भागने लगी। राजन, शल्य के मारे जाने से सभी कौरव हतोत्साह हो गए थे। उस समय किसी भी योद्धा की न तो सेना इकट्ठी करने की इच्छा हो रही थी और न पराक्रम दिखाने की ही। भीष्म, द्रोण और कर्ण के मरने पर जैसा दुख और भय हुआ था, वही भय हम लोगों पर फिर सवार हो गया। विजय की ओर से पूर्ण निराशा हो गई। कौरवों के प्रधान वीर मारे जा चुके थे, इसलिए जो शेष थे वे भी तीखे बाणों से आहत होकर भागने लगे। कुछ लोग अश्वों पर चढ़कर भागे और कुछ लोग गजों पर, बहुतेरे रथों में ही बैठकर यत्र तत्र भाग गए। वो दयनीय पैदल योद्धा भय के मारे तीव्र गति से पलायन कर रहे थे। उन सबको उत्साह खोकर भागते देख
विजयाभिलाषी पांडवों और पांचालों ने दूर तक उनका पीछा किया। उन वीरों के बाणों की सनसनाहट, उनका सिंह के समान दहाड़ना और शंख बजाना बड़ा भयंकर जान पड़ रहा था। वह सब देख सुनकर कौरव सैनिक थर्रा उठ रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पांडव और पांचाल योद्धा आपस में कहने लगे, आज सत्यपरायण राजा युधिष्ठिर शत्रुहीन हो गए और आज दुर्योधन अपनी देदीप्यमान राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। आज राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र को मारा गया सुनकर व्याकुल हो पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरे और दुख भोगे। आज वे समझ लें कि कुंती पुत्र अर्जुन संपूर्ण धनुधरों में श्रेष्ठ एवं सामर्थ्यशाली है। आज पापाचारी दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र अपनी भरपेट निंदा करें और विदुर जी ने जो सत्य एवं हितकर वचन कहे थे उनका स्मरण करें। आज से वे स्वयं ही दासतुल्य होकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर की परिचर्या करते हुए अच्छी प्रकार समझ लें कि पांडवों ने पहले कितना कष्ट उठाया था। आज राजा धृतराष्ट्र अनुभव करें कि भगवान श्री कृष्ण का कैसा महात्म्य है और आज वे ये भी जान लें कि युद्ध स्थल में अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार कितनी भयंकर है, उनके अस्त्र शस्त्रों की सारी शक्ति कैसी है तथा रणभूमि में उनकी दोनों भुजाओं का बल कितना अद्भुत है। जैसे इंद्र ने असुरों की सेना का संहार किया था, उसी प्रकार युद्ध में भीमसेन के हाथ से दुर्योधन के मारे जाने पर आज धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हो जाएगा कि महामनस्वी भीम का बल कैसा भयंकर है। दुशासन के वध के समय भीमसेन ने जो कुछ किया था उसे महाबली भीमसेन के सिवा इस संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। देवताओं के लिए भी दुस्सह मद्रराज शल्य के वध का वृत्तांत सुनकर आज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर के पराक्रम को भली भांति समझ ले। आज संग्राम में सुबल पुत्र वीर शकुनी तथा दूसरे समस्त प्रमुख वीरों के मारे जाने पर उन्हें शत्रु के लिए अत्यंत दुस्सह माद्री कुमार नकुल सहदेव की शक्ति का भी ज्ञान हो जाएगा। जिनकी ओर से युद्ध करने वाले धनंजय, सात्विकी, भीमसेन, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पांचों पुत्र, माद्री कुमार पांडुनंदन नकुल सहदेव, माँ धनुधर शिखंडी तथा स्वयं राजा युधिष्ठिर जैसे वीर हैं, उनकी विजय कैसे नहीं होगी। संपूर्ण जगत के स्वामी जनार्दन श्री कृष्ण जिनके रक्षक हैं और जिन्हें धर्म का आश्रय प्राप्त है, उनकी विजय क्यों नहीं होगी। अखिल विश्व के प्रभु और सबकी इंद्रियों के नियंता भगवान श्री हरि जिनके स्वामी और संरक्षक हैं, उन्हीं को लाभ प्राप्त होता है और उन्हीं की विजय होती है। भला उनकी पराजय कैसे हो सकती है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर के सिवा दूसरा कौन ऐसा राजा है जो रणभूमि में भीष्म, द्रोण, कर्ण, मद्रराज शल्य तथा अन्य सैकड़ों सहस्रों नरपतियों पर विजय प्राप्त कर सके। सदा सत्य और यश के सागर भगवान श्री कृष्ण जिनके स्वामी एवं रक्षक हैं, उन्हीं को यह सफलता प्राप्त हो सकती है। राजन, इस प्रकार की बातें करते हुए संजय वीर अत्यंत हर्ष में भरकर आपके सैनिकों का पीछा कर रहे थे। उसी समय अर्जुन ने रथ सेना पर धावा किया। नकुल, सहदेव और सात्विकी ने शकुनी पर चढ़ाई की। इधर अपने सैनिकों को भीमसेन के भय से भागते देख दुर्योधन ने सारथी से कहा, सूत, मैं यहाँ हाथ में धनुष लिए खड़ा हूँ और अर्जुन मुझे लांग कर जाने की चेष्टा कर रहा है। अतः तुम मेरे अश्वों को सारी सेना के पिछले भाग में पहुंचा दो। पृष्ठ भाग में रहकर युद्ध करते समय मुझे अर्जुन किसी ओर से भी लांघने का साहस नहीं कर सकेगा। ठीक वैसे ही जैसे महासागर अपने तट प्रांत को नहीं लांघ पाता है। सारथे, देखो, पांडव मेरी विशाल सेना को खदेड़ रहे हैं और सैनिकों के दौड़ने से उठी हुई धूल जो सब ओर छा गई है, उस पर भी दृष्टिपात करो। सूत, वो सुनो, बारंबार भय उत्पन्न करने वाले घोर सिंहनाद हो रहे हैं। इसलिए तुम धीरे धीरे चलो और सेना के पृष्ठभाग की रक्षा करो। जब मैं समरांगण में खड़ा हो जाऊंगा और पांडवों का बढ़ाव रुक जाएगा, तब मेरी सेना पुनः शीघ्र ही लौट आएगी और सारी शक्ति लगाकर युद्ध करेगी। नृपश्रेष्ठ, दुर्योधन का शूरवीरों के योग्य वचन सुनकर सारथी ने अश्वों को धीरे धीरे बढ़ाया। उस समय वहां गजारोही, अश्वारोही और रथियों का पता नहीं था। केवल 21 सहस्त्र पैदल योद्धा प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध के लिए आकर डट गए थे। फिर तो हर्ष से भरे हुए उन योद्धाओं और पांडवों में घोर घमासान युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेन ने चतुरंगिणी सेना साथ लेकर उन वीरों का सामना किया। वे भी भीम पर ही टूट पड़े और उन्हें चारों ओर से घेर कर बाणों का प्रहार करने लगे। उन्होंने भीमसेन को बंदी बना लेने का प्रयास किया। ये देख भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वे रथ से कूद पड़े और हाथ में बहुत बड़ी गदा ले पांव प्यादे ही
दंडधारी यमराज की भांति आपके सैनिकों का संहार करने लगे। उन्होंने अपनी गदा से उन 21 सहस्त्र योद्धाओं को मार गिराया। पैदलों की वह मरी हुई सेना बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। उसी समय युधिष्ठिर आदि ने आपके पुत्र दुर्योधन पर धावा किया, किंतु वे उसके पास तक न पहुंच सके। वहां हम लोगों ने आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा। समस्त पांडव एक साथ होकर भी अकेले दुर्योधन को परास्त नहीं कर सके। उस समय दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना भागने का निश्चय करके अभी थोड़ी दूर तक ही गई है। तब उसने सैनिकों को पुकार कर कहा, अरे इस प्रकार भागने से क्या लाभ है? मैं पृथ्वी में या पर्वतों पर ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहां जाने पर तुम्हें पांडव मार न सके। अब तो इनके पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई है और श्री कृष्ण तथा अर्जुन भी अत्यंत आहत हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम सब लोग साहस करके डटे रहे तो हमारी विजय अवश्य होगी। तुम पांडवों के अपराध तो कर ही चुके हो। यदि पृथक पृथक होकर भागोगे तो पांडव पीछा करके तुम्हें अवश्य मार डालेंगे। ऐसी दशा में हमारे लिए संग्राम में मारा जाना ही श्रेयस्कर है। जितने क्षत्रिय यहाँ एकत्र हुए हैं वे सब कान खोलकर सुन लें। जब शूरवीर और कायर सभी को सदा ही मृत्यु मार डालती है, तब कौन ऐसा मूर्ख मनुष्य है जो क्षत्रिय कहलाकर भी निश्चित रूप से युद्ध नहीं करेगा। अतः क्रोध में भरे हुए भीमसेन के सामने डटे रहना ही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने वाले वीर पुरुषों के लिए संग्राम में होने वाली मृत्यु ही सुखद है। मरण धर्मा मनुष्य को कभी न कभी अवश्य मरना पड़ेगा। घर में भी उससे छुटकारा नहीं है। अतः क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करते हुए ही जो मृत्यु होती है वही क्षत्रिय के लिए सनातन मृत्यु होती है। कौरवों, वीर पुरुष शत्रु को मारकर इहलोक में सुख भोगता है और यदि मारा गया तो वह परलोक में जाकर मान फल का भागी होता है। अतः युद्ध धर्म से बढ़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। युद्ध में मारा गया वीर पुरुष थोड़ी ही देर में उन प्रसिद्ध पुण्य लोकों में जाकर सुख भोगता है। प्रभो, दुर्योधन की ये बात सुनकर सब राजा उसका आदर करते हुए पुनः आतताई पांडवों का सामना करने के लिए लौट आए। उनके आक्रमण करते ही अपनी सेना का व्यूह बनाकर प्रहार कुशल, विजयाभिलाषी तथा बढ़े हुए क्रोध वाले पांडव शीघ्र ही उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। पराक्रमी अर्जुन अपने त्रिलोक विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए रथ के द्वारा युद्ध के लिए वहां आ पहुंचे। महाराज धृतराष्ट्र, माद्रीपुत्र नकुल सहदेव और महाबली सात्यकी ने शकुनी पर धावा किया। वे सब लोग हर्ष और उत्साह से भरकर बड़ी सावधानी के साथ आपकी सेना पर वेगपूर्वक टूट पड़े। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।